जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी, गुरुजी ने संगत अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, जब आप अंकल का सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी ने अंकल को और उनके परिवार को कितना ब्लेस किया है, कितने प्यारे दर्शन दिए हैं। और संगत जी, गुरुजी ने जो अंकल को दर्शन दिए हैं, संगत जी, वो दर्शन तो इस सत्संग को सुनने वाले को ही मिल सकते हैं। आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपका रोम रोम खिल उठेगा। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आज का सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की असीम कृपा प्राप्त करें। आइए सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग राहुल अंकल का है। वो हमें ईमेल पर लिखते हैं, जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ। मेरा नाम राहुल है और मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं। आज मैं बताऊंगा कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया और कैसे गुरुजी ने मुझे अपने पास बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, 2020 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और उसी समय संगत जी, मैंने एक नई जॉब ज्वाइन की थी और जब मैं ऑफिस गया तो मैंने ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप देखा। हालांकि संगत जी, मैं उसके पहले भी गुरुजी के स्वरूप को देख चुका था, काफी सारी शॉप्स में भी देखा हुआ था। और तब संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने वहां ऑफिस में अपने किसी दोस्त से पूछा, ये कौन है। मेरे दोस्त की पूरी फैमिली गुरुजी को बहुत मानती थी, पूछती थी, तो उसने मुझे बताया कि ये गुरुजी है। मेरे दोस्त ने मुझे गुरुजी की बहुत सारी महिमा के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि ये गुरुजी बहुत दिव्य है, लंगा प्रसाद, चाय प्रसाद से बड़ी सी बड़ी बीमारियां दूर कर देते हैं। संगत जी, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसलिए भी संगत जी, उस समय मेरे मन में गुरुजी के प्रति कोई भाव नहीं था, उनके प्रति मुझे विश्वास नहीं था। और फिर संगत जी, अक्टूबर 2022 का समय आया। 2 अक्टूबर 2022 को गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। मैंने अपने सपने में देखा कि एक मंदिर है और मैं वहां बैठा हूं और बहुत रो रहा हूं। ये किसी बात को लेकर बहुत परेशान था और तभी संगत जी, पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जैसे मैं पलट कर देखता हूं, मेरे सामने गुरुजी होते हैं और मैं गुरुजी को देखकर पूछता हूँ, गुरुजी आप कैसे? आप तो कभी नहीं आते हो मेरे पास। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं हमेशा से तेरे साथ था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगा, लेकिन तू ही मुझे नहीं मानता। तो मुझे महसूस कराकर मैं तेरे साथ हूँ। इस मंदिर में जितने भी लोग तुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं सबके साथ हूँ। संगत जी, सपने देखने के बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सपने का मतलब क्या है। और संगत जी, मैंने ये सपने वाली बात अपने ऑफिस वाले दोस्त को बताई। मुझे वो कहने लगा कि यार, तुम तो बहुत लकी हो, बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें गुरुजी के दर्शन हुए। तुम्हें जरूर गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। और तब संगत जी, मुझे पहली बार पता चला कि गुरुजी के मंदिर को बड़ा मंदिर कहते हैं। फिर संगत जी, जब मैं पहली बार गया तो वहां गुरुजी के बहुत सारे सुंदर सुंदर स्वरूप लगे हुए थे। मैंने उनके दर्शन किए, मथा टेका। संगत जी, दरबार में बहुत शांति मिल रही थी।
संगत जी वहां का ऑरा बहुत बहुत पॉजिटिव था और इतनी प्यारी खुशबू वहां पर आ रही थी। संगत जी ऐसा लग रहा था कि कितना पवित्र वातावरण है। संगत जी, हम दरबार में बैठे गुरबानी चल रही थी और फिर संगत जी उस दिन हमें कड़ा प्रसाद, स्नेक्स प्रसाद और चाय प्रसाद मिला। उसके बाद संगत जी हमें जल प्रसाद मिला और जल प्रसाद लेकर संगत जी में घर वापस आ गए। कुछ दिन बीत गए, नया साल लग गया और फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जब मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। मेरे पिता का देहांत हो गया था और मेरी माँ बहुत बीमार थी। मैं हर रोज गुरुजी से प्रार्थना करता था, गुरुजी मुझे मेरी माँ को ठीक कर दो, लेकिन वो दिन दूर ही लगता था। मेरे पिता मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा थे। उनके जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। वो मेरे साथी थे, मेरे मार्गदर्शक, और उनके बिना मैं खुद को पूरी तरह से खो सा गया था। मेरी माँ, जो मेरी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा सहारा थी, बहुत बीमार थी। वो हर रोज दर्द से कराहती थी और मैं उनकी तकलीफ देखकर बहुत दुखी होता था। मैं हर रोज गुरुजी से प्रार्थना करता था, गुरुजी मुझे मेरी माँ को ठीक कर दो, लेकिन वो दिन दूर ही लगता था। उन दिनों मैंने खुद को बहुत हताश और निराश पाया। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी किस्मत है कि मैं अकेले ही जिंदगी गुजारूं। लेकिन फिर एक दिन मेरे उसी ऑफिस वाले दोस्त ने कहा, राहुल तुम गुरुजी के पास जाओ, वो तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर देंगे। मैंने पहले तो उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने मन में सोचा कि उन्हें तो सब पता है, रोज उनसे प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ये मेरी जिंदगी बदलने का मौका है। मैं गुरुजी के आश्रम गया और वहां का माहौल देखकर मेरा दिल शांत हो गया। आश्रम में बैठकर मैंने गुरुजी के दर्शन किए। वहां अद्भुत शांति थी, जैसे वो हर किसी की परेशानी को समझते हों। मैंने उनसे प्रार्थना की, गुरुजी मुझे मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं उनके बिना अधूरा हूं। उसी रात मैंने सपना देखा कि गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। जब मैं सुबह उठी तो मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी। मैंने फिर से गुरुजी को याद किया और अपनी माँ के लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। मैं जानता था कि ये गुरुजी का चमत्कार था। उन्होंने मेरी माँ को एक नई जिंदगी दी। आज मेरी माँ पूरी तरह स्वस्थ है और मैं गुरुजी का आभारी हूं। आज मैं और मेरी माँ एक साथ हैं और हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई हैं। ये सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है। मैं हर रोज उन्हें याद करता हूं और उनका आभारी हूं। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि जब हम अपने दिल से किसी चीज की इच्छा करते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक गहरी आस्था और विश्वास की। मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है। गुरुजी हर पल मेरे साथ है। मेरे अंग संग है शुक्राना, मेरे गुरुजी शुक्राना, मेरे गुरुपा लख लख शुक्राना। गुरुजी, इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपको ये सत्संग प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक सत्संग। धन्यवाद।